हजरत शेख अब्दुल अजीज यरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाते मैं रात को मस्जिद की तरफ जा रहा था, मैंने कुछ औरतों को एक चौक में खड़े हुए रोते हुए देखा। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? वो कहने लगी फलां घर में एक शख्स पर नज़ा का वक्त है, मौत की तकलीफ शुरू हो चुकी है, हमने बहुत कोशिश की कि वो कलमा पढ़ ले, मगर वो कलमा नहीं पढ़ रहा। हम इस खौफ से रो रही हैं कि हमारी कोशिश के बावजूद उसकी जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। ए अब्दुल अजीज यरबी, आप जाएं, उसका भला हो जाए। आप फरमाते मैं थोड़े थोड़े तेजी से उसके घर में पहुंचा। मैंने जाकर उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश की। उसने जल्दी से क्या कहा, माज़ल्लाह, वो कहने लगा मैं कलमे से बेजार हूं, माज़ल्लाह, और ये कहते ही उसकी रूह निकल गई। कहता जब रूह निकली ना, मैंने घर वालों को पूछा इसका गुनाह क्या है? वो कहते था तो नेक, सारे अच्छे काम करता था, सहावत भी करता था, गरीबों की बहुत मदद करता, अच्छे काम करता, इसमें कोई ऐब नहीं था सिवाय एक ऐब के, ये नशा किया करता था। और आपने फरमाया ये काफिर होकर मर गया है, इसका जनाजा न पढ़ना और इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करना। एक नेक शख्स ने अपने बचपन छोटे से बच्चे को जो फौत हो चुका था ख्वाब में देखा, उसके बाल सफेद है। पूछा बेटा तू तो इतनी कम उम्र में फौत हुआ है, तुम्हारे बाल सफेद क्यों हैं? वो कहने लगा दरअसल बात यूं है, मेरी कब्र के साथ एक कब्र है जिसमें नशा करने वाला दफन है, उसको जो अजाब हो रहा है उसे देखकर खौफ में मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। और हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। आप फरमाते हैं मेरे शिगिर्द पर नज़ा का वक्त था, मैं उसके करीब गया, उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश की, मगर उसने कलमा न पढ़ा, मर गया। मैंने ख्वाब में उसे देखा, फरिश्ते जहन्नम में उसे घसीट रहे। मैंने पूछा अरे तू कौन सा गुनाह करता था? वो कहने लगा मुझे एक बीमारी लगी थी, एक बीमारी। मुझे तबीबों ने मशवरा दिया 1 साल के बाद 1 प्याला शराब का पी लिया करो, बीमारी से शिफा याब रहोगे। और मैं बीमारी की खातिर साल में 1 दफा शराब पीता था, उस जुर्म की वजह से कलमा नसीब नहीं हुआ और जहन्नम मेरा मुकद्दर बन गया। अब वक्त है, अगर हमारी जिंदगी में ऐसे गुनाह हैं, बड़ी बरकत वाली रात है, हम कमजोर हैं, इसमें कोई शक नहीं।
ये रात हमारी कमजोरी दूर करने के लिए तो आई है। अल्लाह ने ये रात हमारे लिए रखी है। मेरे बंदे तौबा कर मुझसे, अपनी कमजोरी से मुझसे निजात मांग, तेरे ईमान में ताकत पैदा कर दी जाए। ज़ना से निजात मांग, शराब से निजात मांग, सूद से निजात मांग, और नमाज ना पढ़ने से निजात मांग। तू सिद्के दिल से जो मांगेगा तुम्हें अता कर दिया जाएगा। हमारा रब तो करीम ही बहुत है, बहुत रहीम है। वो कहता है अगर कोई बंदा मेरी बारगाह में सिद्के दिल से तौबा करे, वो इतना महबूब लगता है अल्लाह को कि उसके किए हुए तमाम गुनाह अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा देता है। ये रात गुनाहगारों के लिए ईद की रात है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक तआला को उस आवाज से बढ़कर कोई आवाज इतनी महबूब नहीं कि जो गुनाहों से तौबा करे। तमाम आवाजों से बढ़कर अल्लाह को वो आवाज महबूब है।